नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं ए.के. एंटोनी, जो कांग्रेस की केरल की राजनीति और दक्षिण भारत की राजनीति में बहुत अहमियत रखते हैं। उनके बेटे हैं अनिल एंटोनी। उन्होंने एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर एक बयान दिया। उस बयान के कारण उनके ऊपर कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस कदर अपमानित किया, इस कदर उनको जलील किया गया कि उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। और जो उनका बयान था दोस्तों, वो ये था कि मैं भाजपा का विरोधी हूँ विचारधारा के रूप में, लेकिन मैं देश विरोधी नहीं हूँ। और उनका ये कहना था, जो ये बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो देश विरोध में है, और जो इसके पीछे व्यक्ति है जैक स्ट्रॉ, वो एक देश विरोधी व्यक्ति है, वो इस विश्वास के काबिल नहीं है। दोस्तों, जैक स्ट्रॉ के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये व्यक्ति है, इसने इराक के बारे में इतना झूठ फैलाया था अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए, इतना प्रचार किया था, प्रोपेगेंडा किया था कि इराक युद्ध में इसकी अहमियत मानी जाती है। और आप जानते हैं कि इराक युद्ध में किस तरह से मुसलमानों को मारा गया, और जबकि जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो प्रचार किया गया, वो सारा झूठ निकला। इराक के बारे में जो भी कहा गया वो झूठ निकला, लेकिन इराक को बर्बाद कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में इन जो गठबंधन की सेना थी, जो ये यूरोपियन सेना थी, उसने एक दिन में इराक में 50,000 मुसलमानों को मार दिया था। लेकिन इसके बावजूद ये मुसलमानों का मसीहा होने का दावा करता है। इसने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है बीबीसी ने, जो मोदी जी के बारे में बनाई है, उसमें वो यही दिखाना चाहता है कि मैं जो हूँ मुसलमानों का मसीहा हूँ। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिसके कारण लाखों मुस्लिम मारे गए हों, वो मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए जो अनिल एंटोनी है, उन्होंने ये कहा कि ये व्यक्ति विश्वास के काबिल नहीं है। जो ये डॉक्यूमेंट्री बनी है देश विरोध में है, और मैं देश विरोधी नहीं हूँ। मैं ठीक है भाजपा विरोधी हूँ, लेकिन देश विरोधी नहीं हूँ। और उन्होंने ये जो बात कही, इसके कारण उन्होंने कहा कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए, हमें इसका विरोध करना चाहिए डॉक्यूमेंट्री का, ये समर्थन के लायक नहीं है, देखने के काबिल नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसका कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस कदर उनको जलील किया कि उन्हें छोड़ना पड़ा। और इसके बाद जो उन्होंने बयान दिया है कि जो बीबीसी पर हम विश्वास कर रहे हैं, उसके कारण जो हमारी अपनी संस्थाएं हैं उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जो ये गोधरा दंगे हैं, जो गुजरात दंगे हुए थे 2002 में, उनकी 10 साल तक कांग्रेस 2002 में दंगे हुए थे, 2004 में यूपीए की सरकार आ गई थी, कांग्रेस की सरकार आ गई थी। और कांग्रेस ने 10 साल तक, 2004 से लेकर 14 तक, अपनी सारी जो सेंट्रल एजेंसीज थी और जितने भी अपने लोग थे, और इसके अलावा उसने तीस्ता सीतलवाड़, जो उसकी एक एनजीओ चलाने वाली नेता है, ऐसे कई लोगों का इस्तेमाल मोदी जी को फंसाने में किया। उसने पूरी तरीके से कोशिश की किसी भी तरीके से मोदी जी को इसके अंदर अपराधी घोषित किया जाए, अपराधी साबित कर दिया जाए। वो ये साबित करना चाहती थी कि जो दंगे हुए थे ये मोदी जी ने करवाए थे, और इस दंगों में मोदी जी का हाथ था। दोस्तों, इसके बावजूद 10 साल पूरा जोर लगाने के बावजूद यूपीए, कांग्रेस ये साबित नहीं कर पाई। और जो एसआईटी बनी, उस एसआईटी ने भी मोदी जी को क्लीन चिट दे दी। और इस करके सुप्रीम कोर्ट में भी अब 2 बार मोदी जी को क्लीन चिट दी जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद ये जो सरकार है, जो ये कांग्रेस है, और इसके जो समर्थक हैं या वामपंथी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर रहे कि हमने 10 साल पूरा जोर लगा लिया, फिर हम साबित नहीं कर पाए। लेकिन वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो रिलीज हुई है, उसके बहाने ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी जी दोषी थे। दोस्तों, अनिल एंटोनी जी ने इस्तीफा देने के बाद जो कांग्रेस के बारे में कहा है वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अभिव्यक्ति की बात करती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है, लेकिन खुद अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं देती है। मैंने तो अपनी बात कही थी, लेकिन मुझे जिस तरह से अपमानित किया गया, ये बहुत ज़्यादा ऐतराज़ के काबिल था। उन्होंने छोड़ दिया इस वजह से। उनका कहना है कि कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा से मोहब्बत की बात कर रही है, मोहब्बत फैलाने की बात कर रही है, नफरत के खिलाफ कर रही है, लेकिन उसके नेता, उसके कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा नफरत से भरे हुए हैं। उनका कहना है कि जो नफरत है कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है। उनका कहना है जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, अब टॉप लीडरशिप में कौन शामिल है आप खुद सोच लीजिए, वो सारी की सारी एक चाटुकारों से घिरी हुई है, चमचों से घिरी हुई है, और वो वही कर रहे हैं जो चमचे कह रहे हैं। चमचे सिर्फ हर बात में उस लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो सही है चाहे गलत है। इसके अलावा उनका कहना है कि एक जुंडली बनी हुई है जो राज कर रही है, जो कांग्रेस को चला रही है।
दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि जो बीबीसी है जिसने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसको जिस तरह से कांग्रेस, वामपंथी और अन्य विपक्षी दल जो हैं जिस तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जिस तरह से उसका प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से उसकी स्क्रीनिंग करने की कोशिश की जा रही है, उसको डाउनलोड कर करके दिखाया जा रहा है, देख रहे हैं, इसको बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इससे ये साबित हो रहा है कि ये लोग मानते हैं कि बीबीसी सही दिखा रही है, यानी कि एक तरह की गुलाम मानसिकता है इनकी। ये खुद की जो हमारी संस्थाएं हमारे देश पे भरोसा ना कर कर एक विदेशियों पे भरोसा कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि गुलाम मानसिकता है। ये पूरी तरह से आज भी बेशक देश आज़ाद हो गया, ये उसी गुलाम मानसिकता में जी रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो विदेशी कहेंगे वो सही है, हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हमारे देश की संस्थाएं क्या कहती हैं। यानी कि खुद पे भी भरोसा नहीं है कि हम 10 साल तक मोदी जी को लपेटने के लिए हर तरह का पैसा भी इस्तेमाल किया, हमने एनजीओ सारे इस्तेमाल करे, सारी एजेंसी, यहाँ तक कि हमने सीबीआई और आईबी को भी लड़वा दिया, हमने पूरे पैसे यूज किए, लेकिन इसके बावजूद हम साबित नहीं कर पाए। यानी कि खुद पे भरोसा नहीं है, लेकिन बीबीसी कह रही है तो भरोसा है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की जो ताकत बढ़ रही है, एक विश्व नेता के रूप में वो उभर रहे हैं, और भारत का जो महत्व बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, जिस तरह से भारत को अहमियत दी जा रही है हर मुद्दे पर, उससे पूरी दुनिया एक जलन महसूस कर रही है। भारत का महत्व ही नहीं बढ़ रहा, भारत की ताकत भी बढ़ रही है। भारत जिस तरह से 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, हमारे यहाँ जिस तरह से निवेश आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसकी वजह से जो विदेशी हैं, कई विदेशी शक्तियाँ बहुत बुरी तरह से चिड़ी हुई हैं, और वो चाहती हैं कि इस देश को रोका जाए किसी तरीके से। वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है, उसी एक कोशिश का हिस्सा है कि किसी तरह से इस देश को बदनाम किया जाए, इस देश के प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाए। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेता हैं, वो इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। हालांकि दोस्तों मैं ये कहना अंत में ये कहूँगा आपको कि कुछ भी होने वाला नहीं है ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से। असल में जो इसको लोग देखने वाले हैं वो हैं कांग्रेसी हैं, वामपंथी हैं, या मोदी के अंध विरोधी हैं। और वो इतने विरोधी हैं, इतना अंधा विरोध है उनके अंदर कि चाहे कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, लेकिन वो मानते हैं कि जो गुजरात दंगे हुए थे उसमें मोदी जी जिम्मेदार थे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद भी 10 साल कोशिश करते रहे, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने मन में मान लिया। तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हो या ना हो, वो देखें ना देखें, वो तो उस पर कायम है। तो उनके देखने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो है ही है विरोधी। उन्होंने तो जो चीज़ मान चुके हैं उसको आप साबित करिए ना करिए, वो मान चुके हैं। ऐसे ही दोस्तों दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि मोदी जी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो मोदी समर्थक हैं वो उसको देखें ना देखें उनको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि मोदी जी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वो दंगा था, हो गया, ठीक है, लेकिन वो मोदी जी के समर्थक हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि मोदी जी का हाथ था, लेकिन वो इसी बात में मोदी जी का समर्थन करते हैं। वो मानते हैं कि हिंदुत्व का जो झंडा बुलंद किया मोदी जी ने और मुस्लिमों को दबाया। तो दोस्तों कहीं किसी को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से। लेकिन कांग्रेस जो इस पर राजनीति कर रही है उससे वो खुद का नुकसान कर रही है। वो एक सेकुलर, जो एक न्यूट्रल किस्म के लोग हैं, उनके अंदर अपनी छवि खराब कर रही है, अपनी इमेज खराब कर रही है। जो राहुल गांधी हैं वो वैसे भी भारत जोड़ो यात्रा से वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। वो जो उनकी पप्पू की छवि थी उसको और मजबूत कर दिया उन्होंने। वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम नफ़रत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम मोहब्बत बांट रहे हैं। वो कह रहे, फिर उन्होंने एक बात और बयान दिया जो देखने सुनने वाला है। वो दिल्ली में आके कह रहे हैं कि मैंने देखा इतनी लंबी चौड़ी यात्रा में कि भारत में कहीं नफ़रत नहीं है हमारे। तो हैरानी की बात है भाई, आप जिस नफ़रत को दूर करने की बात कर रहे हैं, मोहब्बत फैलाने की बात कर रहे हैं, जब कहीं नफ़रत है ही नहीं तो आप किस नफ़रत को ढूंढ रहे हैं? नफ़रत तो आपके अंदर है, आपके नेताओं के अंदर है। वही मोदी के खिलाफ नफ़रत से भरे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो यात्रा है उसमें कुत्ते भी आ रहे हैं, बिल्ली भी आ रही है, शेर भी आ रहे हैं, सूअर भी आ रहा है। अब वो पता नहीं किसको सूअर कह रहे हैं, पता नहीं अपने नेताओं को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं जो उनके यात्रा में आ रहे हैं, कौन सूअर है कौन बिल्ली हमें तो नहीं पता, ये उन्होंने देखा होगा। इसके अलावा दोस्तों वो जो बार बार कह रहे थे कि मोहब्बत बांट रहा हूँ, लेकिन वो मोहब्बत कहाँ बांट रहे हैं? वो तो खुद ही नफरत बांट रहे हैं। जब देखो अंडानी अंबानी को गाली दे रहे हैं, कभी मोदी को बोल रहे हैं, कभी वो भी कह रहे हैं कि जो पांडव थे उन्होंने नोटबंदी नहीं की। हालांकि पांडवों के टाइम नोट नहीं थे, फिर कहते नोटबंदी नहीं की। भाई जब नोट ही नहीं थे नोटबंदी कहाँ से होती? तो दोस्तों उनका तो जो छवि है वो ख़राब हो चुकी है। लेकिन इस मुद्दे को उठा के बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा है
उसको जिस तरह से कांग्रेस ने उठाया है और जिस तरह से इसका प्रचार कर रही है, ये उसके लिए ही नुकसानदायक है। ये उसको सोचना होगा कि किस मुद्दे को उठाना है, किसको नहीं उठाना है। ये जो नफ़रत फैला रहे हैं, एक तरफ आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, ये आपको ही नुकसान करेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।